आज की यह वीडियो देखने के बाद आप शायद अपना बैग पैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो खबर मेरे पास है वो सच में चौंका देने वाली है। पिछले कई दिनों से पहाड़ पर बारिश, बादल फटने की खबरें, रास्ते बंद होने की टेंशन और अचानक आज सुबह जब मैं उठा तो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। दोस्तों, विश्वास नहीं हो रहा था। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केदारनाथ धाम का लाइव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही दोपहर की बद्रीनाथ धाम की अपडेट भी। दो अलग अलग समय, दो अलग अलग धाम, लेकिन दोनों जगह से जो खबर आई है वो आपकी यात्रा प्लानिंग बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो हर यात्री के लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा अपडेट और लेटेस्ट खबरें। आज तारीख है 19 जुलाई 2026। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ धाम से। आज की सुबह की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, सच में पूरे सीजन की सबसे खूबसूरत सुबह है दोस्तों। सोचिए जरा, पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश का डर बना हुआ था, कल दोपहर के बाद भी हल्की बारिश हुई थी। कोहरा छाया हुआ था, मौसम का कोई भरोसा नहीं था और आज सुबह अचानक ऐसी धूप निकली है कि पूरी केदारपुरी सोने जैसी चमक रही है। रात का मौसम भी बहुत साफ रहा और अभी जो सुबह का नज़ारा है दोस्तों, ये इस सीजन का अब तक की सबसे सुहानी सुबह है। अब बात करते हैं दर्शन की व्यवस्था की। कल है सोमवार और आप सब जानते हैं सोमवार भगवान शिव जी को सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इसी वजह से आस्था पथ पर भी मंदिर प्रांगण में भीड़ पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी बढ़ गई है। कल शायद ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि सोमवार को बाबा केदार के दर्शन का महत्व भी बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सावन का पहला सोमवार, तो कितने दिनों से वेट कर रहे होते हैं। मंदिर का छोटा सा गेट खुला हुआ है जहां से श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर रहे हैं और लाइन में लगे लगे ही आपको बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा यानी पूजन की सारी सामग्री आसानी से मिल जा रही है। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि सामान कहां से ले, तो टेंशन मत लीजिए, वहीं लाइन में मिल जाएगा सब कुछ। अब सबसे बड़ी खुशखबरी, थोड़ी भीड़ बड़ी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद गर्भगृह के दर्शन सिर्फ 10 से 15 मिनट में आराम से हो रहे हैं। आराम से जाइए, समय बिताइए और बेल पर दही जो चढ़ाना आपको चढ़ाइए। तो जो लोग सोच रहे थे कि सोमवार से पहले भीड़ बहुत बड़ी आएगी, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, दोस्तों अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और एक और अच्छी खबर है, जो रास्ता बीच में टूट गया था, याद है ना आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो रास्ता पूरी तरह से बन चुका है। यानी वो दिक्कत जो यात्रियों को परेशान कर रही थी वो खत्म हो गई है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप भी सोचेंगे अभी निकल पड़े क्या केदारनाथ के लिए। रहने की व्यवस्था इस समय बेहद सस्ती हो गई है। श्रद्धालु ने बताया कि 5 लोगों के लिए गीजर हीटर की सुविधा वाला कमरा मात्र 1200 रुपये में मिल गया है। सोचिए दोस्तों, 5 लोगों के लिए नहीं, पर पर्सन नहीं भी तो कम से कम आपको दोस्तों आपको पड़ गया 250 रुपये। सोचिए दोस्तों, 250 रुपये से भी कम में पड़ गया आपका। सोचिए, इतनी अच्छी सुविधा इतने कम दाम में, ये मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको वो जरूरी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने शुरुआत में कही थी। पहाड़ों का मौसम कभी भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। अभी धूप निकली है, लेकिन अगले ही पल बारिश शुरू हो सकती है। तो अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, पावर बैंक, ये चारों चीजें जरूर रखिएगा। ये मेरी हर वीडियो में एक जैसी सलाह है, लेकिन दोस्तों ये सलाह हर बार उतनी जरूरी है। और एक बात और, इस मौसम में छोटे बच्चों को यात्रा पर लाना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर प्लानिंग कीजिएगा। तो ये रहा केदारनाथ धाम का आज सुबह 7 बजे का पूरा हाल। मौसम शानदार, दर्शन आरामदायक, रास्ता ठीक और रहना सस्ता, लेकिन सावधानी हमेशा साथ रहिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। और यहाँ जो हाल है वो केदारनाथ धाम से बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। दोपहर के करीब 12:30 बजे जब हमारी टीम बद्रीनाथ पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर लगा जैसे प्रभु ने खुद आज के दिन को यात्रियों के लिए संवार दिया है। आज बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या काफी कम है। इसी वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में बहुत ही कम समय लग रहा है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि बद्रीनाथ जाना है लेकिन भीड़ के डर से रुके हुए हो, दोस्तों आज का दिन आपके लिए सुनहरा मौका है। अब चलिए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं भगवान आदि केदारेश्वर जी के दर्शन। यहाँ बैठे हैं केदारेश्वर महादेव बद्रीनाथ धाम के ठीक पास, और इनके दर्शन का भी अपना अलग ही महत्व है। इसके बाद देखिए माँ अलकनंदा के तट पर ये जो पवित्र जल कैसे बह रहा है दोस्तों। साथ ही चलते हैं तब तो कुंड की तरफ। ये वही प्राकृतिक गर्म कुंड है दोस्तों जहाँ स्नान करने के बाद श्रद्धालु बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अब जरा ऊपर उठाइए नजर और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, नारायण पर्वत, नर पर्वत, कुबेर पर्वत, उर्वशी पर्वत, ये सभी बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हालांकि आज ऊपर बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से इन पर्वतों की चोटियां भी पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। अब सबसे जरूरी बात मौसम का ताजा हाल दोस्तों। इस समय बद्रीनाथ धाम में मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है, और वो खबर जिसका इंतजार हर बद्रीनाथ यात्री कर रहा था। मार्ग की स्थिति, श्री बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी रास्ते इस समय पूरी तरह से खुले हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो सोचिए दोस्तों, कम भीड़, अच्छा मौसम, खुले रास्ते, ये तीनों चीजें एक साथ मिलना एक वाकई दुर्लभ बात है दोस्तों। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, रास्ते खुले हैं दोस्त, मौसम साथ दे रहा है। अगर आपके मन में भगवान बद्री विशाल के दर्शन की इच्छा है तो बेझिझक आ सकते हैं आप। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप बद्रीनाथ पूरा एक्सप्लोर करें। कम से कम 2 से 3 दिन बिताए दोस्तों, क्योंकि इतना सुनहरा और कितना सुंदर जगह है शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात है तुंगनाथ। ठीक है दोस्तों, वहाँ की खूबसूरती बहुत अलग है, लेकिन अगर आप उसी खूबसूरती को अगर महसूस करना चाहते हैं तो आप बद्रीनाथ आ सकते हैं दोस्तों। वहाँ जब आप आओगे तो आप आओगे थोड़ा सा मंदिर के जस्ट साथ ही साथ अलकनंदा के साथ बढ़ते हुए आप जाओगे। छोटा सा गांव पड़ता है दोस्तों, वहाँ एक वाटरफॉल मिलेगा आपको माना गांव से जस्ट पहले। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे माना गांव। इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों। वहाँ पर आपको मिलेगी गणेश गुफा, प्यास गुफा, सरस्वती नदी दोस्तों, वहाँ का संगम पॉइंट मिलेगा आपको, भीम पुल मिलेगा। उसके बाद स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए वो जो पुल बने हैं दोस्तों, वहाँ भी आप जा सकते हो। और आप चाहे तो स्वर्गारोहणी यात्रा भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और आप किसी के साथ जाना पड़ता है। अगर आप वासुदेव फॉल जा रहे हो दोस्तों तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ती है, कम से कम 5 किलोमीटर की, और वो भी 5 किलोमीटर दोस्तों काफ़ी मतलब खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा आपको ध्यान से आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सुबह से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आप शाम तक आराम से नीचे आ जाओ माना गांव तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाए, कम से कम 2 से 3 दिन जरूर बिताए दोस्तों। आपका वीकेंड बहुत बढ़िया हो जाएगा, सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप घूमना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम की, तो आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। तो हम जब जाते हैं दोस्तों, हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ में माना गांव हो गया, ठीक है, प्यास गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गई, सरस्वती नदी हो गई, उनका संगम हो गया दोस्तों, और उसके बाद वासुदेव फॉल हो गया, उसके बाद स्वर्गारोहणी यात्रा। बहुत ऐसी जगह है दोस्तों जो घूमने लायक है। और जो छोटा वाटरफॉल आपको मैंने दिखाया दोस्तों, ये तो और ही सुंदर लगता है दोस्तों। ये रही आज की दोहरी अपडेट, सुबह केदारनाथ धाम से, दोपहर बद्रीनाथ धाम से। केदारनाथ धाम में मौसम साफ है, दर्शन आसान है, रास्ता बन चुका है, रहना सस्ता है। बस सोमवार की वजह से भीड़ थोड़ी बढ़ गई है, और मौसम पर हमेशा नजर रखिए दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में भीड़ कम है, दर्शन जल्दी हो रहे हैं, मौसम एकदम साफ है, सारे रास्ते खुले हुए हैं, और ये मौका शायद ज्यादा दिन तक ना टिके, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों आपको बता दूं, मेरा हमेशा से एक ही वादा रहा है, जो सच है वही दिखाऊंगा, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब हो। मैं आपको बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बताऊंगा। तो अगर आप यात्रा की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और हाँ,
केदारनाथ धाम में चल रहे प्लास्टिक कचरा मुक्ति अभियान को मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको लास्ट वीडियो के रिकमेंडेशन में भी मिल जाएगी। इतने बड़े उनके अभियान में अपना हाथ बटा सकते हो दोस्तों, ठीक है। कचरा मुक्त अभियान केदारनाथ धाम का। तो हर श्रद्धालु से अनुरोध है कि सेवा के रूप में कम से कम 2 किलो कचरा वापस जरूर लेके जाएं। हमारा भी धाम है दोस्तों, इसे साफ रखना हमारी भी एक जिम्मेदारी है। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि रोजाना की ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। कमेंट में जरूर बताइए कि आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ और कब जा रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जवाब जरूर दूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।